भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 258 वाक् पारुष्य आदि विचार। वाक् पारुष्य वाक्यारुष्य। अधुना वाक्यारुष्य अर्थात कठोर गाली देने आदि के विषय में विचार किया जाता है। इसका लक्षण देवर्षि नारद जी ने इस तरह बतलाया है। देश, जाति और वंश आदि को कोसते हुए उनके संबंध में जो अश्लील और प्रतिकूल अर्थ वाली बातें कही जाती हैं उसको वाक्य पारुष्य कहते हैं। प्रतिकूल अर्थ वाली से तात्पर्य है उद्वेगजनक वाक्य से। जिस प्रकार कोई कहे गौड़ देश वाले बड़े झगड़ालू होते हैं तो यह देश पर आक्षेप हुआ। ब्राह्मण बड़े लालची होते हैं, यह जाति पर आक्षेप हुआ। तथा विश्वामित्र गोत्रीय बड़े क्रूर चरित्र वाले होते हैं, यह वंश पर आक्षेप हुआ। यह वाक्य पारुष्य 3 तरह का होता है, निष्ठुर, अश्लील और तीव्र। इनका दंड भी उत्तर भारी होता है। आक्षेप युक्त वचन को निष्ठुर कहते हैं, जिसमें अभद्र बात कही जाए वह अश्लील है, और जिससे किसी पर पातकी होने का आरोप हो वह वाक्य तीव्र है। जिस प्रकार किसी ने कहा कि तू मूर्ख है, मौगड़ है, तुझे धिक्कार है, यह सापेक्ष वचन निष्ठुर की कोटि में आता है। किसी की माँ बहन के लिए गाली निकालना अश्लील है, और किसी को यह कहना कि तू शराबी है, गुरुपत्नीगामी है, ऐसी कटु वचन तीव्र कहा गया है। इस तरह वाक्य पारुष्य के अपराधों पर दंड विधान कैसे किया जाता है, इसी का यहाँ विचार है। जो न्यूनांग अर्थात लंगड़े लूले आदि हैं, न्यूनेन्द्रिय अर्थात अंधे बहरे आदि हैं, तथा जो रोगी अर्थात दूषित चर्म वाले कोढ़ी आदि हैं, उन पर सत्य वचन, असत्य वचन अथवा अन्यथा स्तुति के द्वारा कोई आक्षेप करना चाहिए तो राजा उस पर 12.5 पर्ण दंड लगाए। इन महोदय की दोनों आंखें नहीं हैं, इसलिए लोग इनको अंधा कहते हैं। यह सत्य वचन द्वारा आक्षेप हुआ। इनकी आंखें तो सही सलामत है, फिर भी लोग इनको अंधा कहते हैं। यह असत्य वचन द्वारा आक्षेप हुआ। तुम विकृताकार होने से ही दर्शनीय हो गए हो, यह अन्यथा स्तुति है। जो मनुष्य किसी पर आक्षेप करते हुए इस तरह कहे कि मैं तेरी बहन से, तेरी माँ से समागम करने जा रहा हूँ, तो राजा उस पर 25 पर्ण का अर्थ दंड लगाए। यदि गाली देने वाले की अपेक्षा गाली पाने वाला अधम है तो उसको गाली देने के अपराध में श्रेष्ठ पुरुष पर कथित दंड का आधा लगेगा, तथा पराई स्त्री एवं उच्च जाति वाले को अधम के द्वारा गाली दी गई हो तो उसके ऊपर उपरोक्त दंड 2 गुना लगाया जाए। वर्ण और जाति की लघुता और श्रेष्ठता को देखकर राजा दंड की व्यवस्था करना चाहिए। वर्णों के प्रतिलोम्यापवाद में अर्थात निम्न वर्ण के पुरुष द्वारा उच्च वर्ण के पुरुष पर आक्षेप किए जाने पर 2 गुने और तिगुने दंड का विधान है। जिस प्रकार ब्राह्मण को कटुवचन सुनाने वाले क्षत्रिय पर उपरोक्त द्विगुण दंड 50 पर्ण से 2 गुने दंड 100 पर्ण लगाए जाने चाहिए, तथा वही अपराध करने वाले वैश्य पर तिगुने अर्थात 150 पर्ण दंड लगने चाहिए। इसी तरह अनुलोम्यापवाद में अर्थात उच्च वर्ण द्वारा हीन वर्ण के मनुष्य पर आक्षेप किए जाने पर क्रमशः आधे आधे दंड की कमी हो जाती है। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय पर आक्रोश है तो 50 पर्ण दंड दे, वैश्य पर करता है तो 25 पर्ण दंड दे, और यदि शूद्र पर करता है तो 12.5 पर्ण दंड दे। यदि कोई मनुष्य वाणी द्वारा दूसरों को इस तरह धमकावे कि मैं आपकी बाह उखाड़ लूँगा, गर्दन मरोड़ दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा और जांग तोड़ डालूंगा, तो राजा उस पर 100 पर्ण का दंड लगावे। और जो पैर, नाक, कान आदि हाथ तोड़ने को कहे उस पर 50 पर्ण का दंड लगाना चाहिए। यदि असमर्थ मनुष्य ऐसा कहे तो राजा उस पर 10 पर्ण दंड लगावे, और सक्षम मनुष्य असमर्थ को ऐसा कहे तो उससे उपरोक्त 100 पर्ण दंड वसूल करना चाहिए। साथ ही असमर्थ मनुष्य की रक्षा के लिए उससे कोई प्रतिभू अर्थात जमानतदार भी मांगे। किसी को पतित सिद्ध करने के लिए आक्षेप करने वाले मनुष्य को मध्यम साहस का दंड देना चाहिए, तथा उपपातक का मिथ्या आरोप करने वाले पर प्रथम साहस का दंड लगाना चाहिए। वेद विद्या संपन्न ब्राह्मण राजा अथवा देवता की निंदा करने वालों को श्रेष्ठतम साहस, जातियों के संघ की निंदा करने वालों को श्रेष्ठतम साहस, और ग्राम या देश की निंदा करने वाले को प्रथम साहस का दंड देना चाहिए। दंड पारुष्य। अधुना दंड पारुष्य प्रस्तुत किया जाता है। देवर्षि नारद जी के अनुसार उसका स्वरूप इस तरह है। दूसरों के शरीर पर अथवा उसकी स्थावर जंगम वस्तुओं पर हाथ, पैर, अस्त्र शस्त्र तथा पत्थर आदि से जो चोट पहुंचाई जाती है, तथा राख, धूल और मलमूत्र आदि फेंक कर उसके मन में दुख उत्पन्न किया जाता है, यह दोनों ही तरह का व्यवहार दंड पारुष्य कहलाता है। उसके 3 कारण बताए जाते हैं।
अवगोरण अर्थात मारने के लिए उद्योग, निसंगपातन अर्थात निष्ठुरतापूर्वक नीचे गिरा देना और क्षत दर्शन अर्थात रक्त निकाल देना। इन तीनों के द्वारा हीन द्रव्य पर, मध्यम द्रव्य पर और श्रेष्ठतम द्रव्य पर जो आक्रमण होता है उसको दृष्टि में रखकर दंड पारुष्य के 3 भेद किए जाते हैं। दंड पारुष्य का निर्णय करके उसके लिए अपराधी को दंड दिया जाता है। इसके स्वरूप में संदेह होने पर निर्णय के कारण बता रहे हैं। यदि कोई मनुष्य राजा के पास आकर इस आशय का अभियोग पत्र दे कि अमुक व्यक्ति ने एकांत स्थान में मुझको मारा है, तो राजा इस कार्य में जिन्हों से युक्तियों से आशय तथा दिव्य प्रमाण से निश्चय करना चाहिए। अभियोग लगाने वाले ने अपने शरीर पर घाव का कपटपूर्वक चिन्ह तो नहीं बना लिया, इस संदेह के कारण उसका परीक्षण आवश्यक है। दूसरे के ऊपर राख, कीचड़ या धूल फेंकने वाले पर 10 पण और अपवित्र वस्तु या थूक डालने वाले अथवा पैर की एड़ी छुआ देने वाले पर राजा 20 पण दंड लगावे। यह दंड समान वर्ण वालों के प्रति ऐसा अपराध करने वालों के लिए ही बतलाया गया है। पराई स्त्रियों और अपने से श्रेष्ठतम वर्ण वाले पुरुषों के प्रति उपरोक्त व्यवहार करने पर मनुष्य 2 गुने दंड का भागी होता है और अपने से हीन वर्ण वालों के प्रति ऐसा व्यवहार करने पर मनुष्य आधा दंड पाने का अधिकारी होता है। यदि कोई मोह एवं मद के वशीभूत अर्थात नशे में होकर ऐसा अपराध कर बैठे तो उसको दंड नहीं देना चाहिए। ब्राह्मणेतर मनुष्य अपने जिस अंग से ब्राह्मण को पीड़ा दे, मारे पीटे, उसका वह अंग छेदन कर देने योग्य है। ब्राह्मण के वध के लिए शस्त्र उठा लेने पर उस पुरुष को प्रथम साहस का दंड मिलना चाहिए। यदि उसने मारने की इच्छा से शस्त्र आदि का स्पर्श मात्र किया हो तो उसको प्रथम साहस के आधे दंड से दंडित करना चाहिए। अपने समान जाति वाले मनुष्य को मारने के लिए हाथ उठाने वाले को 10 पण, लात उठाने वाले को 20 पण और एक दूसरे के वध के लिए शस्त्र उठाने पर सभी वर्ण के लोगों को मध्यम साहस का दंड देना चाहिए। किसी के पैर, केश, वस्त्र और हाथ इनमें से कोई सा भी पकड़कर खींचने या झटका देने पर अपराधी को 10 पण का दंड लगावे। इसी तरह दूसरे को कपड़े में लपेटकर जोर जोर से दबाने, घसीटने और पैरों से आघात करने पर आक्रामणक से 100 पण वसूल करना चाहिए। जो किसी पर लाठी आदि से ऐसा प्रहार करे कि उसको दुख हो तो हो, परंतु शरीर से रक्त ना निकले तो उस मनुष्य पर 32 पण दंड लगावे। यदि उस प्रहार से रक्त निकल आवे तो अपराधी पर इससे दूना 64 पण दंड लगाया जाना चाहिए। किसी के हाथ, पांव अथवा दांत तोड़ने वाले, नाक कान काटने वाले, घाव को कुचल देने वाले या मारकर मृतक तुल्य बना देने वाले पर मध्यम साहस अर्थात 500 पण का दंड लगाया जाए। किसी की चेष्टा, भोजन या वाणी को रोकने वाले, आँख, जिह्वा आदि को फोड़ने वाले या छेदने वाले या कंधा, भुजा और जांघ तोड़ने वाले को भी मध्यम साहस का दंड देना चाहिए। यह बहुत से मनुष्य मिलकर एक मनुष्य का यदि अंग भंग करे तो जिस अपराध के लिए जो दंड बतलाया गया है उससे दूना दंड प्रत्येक को देना चाहिए। परस्पर कलह होते समय जिसने जिसकी जो वस्तु हड़प ली हो, राजा की आज्ञा से उसको उसकी वह वस्तु लौटा देनी होगी और तरफ अपहरण के अपराध में उस अपहरित वस्तु के मूल्य से दूना दंड राजा के लिए देना होगा। जो मनुष्य किसी पर प्रहार करके उसको घायल कर दे, वह उसके घाव भरने और स्वस्थ होने तक औषधि, पथ्य एवं चिकित्सा में जितना व्यय हो उसका भार वहन करना चाहिए। साथ ही जिस कलह के लिए जो दंड बतलाया गया है उतना अर्थदंड भी चुकाए। नाव से लोगों को पार उतारने वाला नाविक यदि स्थल मार्ग का शुल्क ग्रहण करता है तो उस पर 10 पण दंड लगाना चाहिए। यदि यजमान के पास वैभव हो और पड़ोस में विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण बसते हों तो श्राद्ध आदि में उनको निमंत्रण न देने पर उस यजमान पर भी वही दंड लगाना चाहिए। किसी की दीवार पर मुक्तर आदि से आघात करने वाले पर 5 पण, उसको विदीर्ण करने वाले पर 10 पण तथा उसको फोड़ने या 2 टूक करने वाले पर 20 पण दंड लगाया जाए और वह दीवार गिरा देने वाले से 35 पण दंड वसूल किया जाए। साथ ही उस दीवार के मालिक को नए सिरे से दीवार बनाने का व्यय उससे दिलाया जाए। किसी के गृह में दुखोत्पादक वस्तु, कंटक आदि फेंकने वाले पर 16 पण और शीघ्र प्राण हरण करने वाली वस्तु अर्थात विषधर सर्प आदि फेंकने पर मध्यम साहस 500 पण दंड देने का विधान है। क्षुद्र पशु को पीड़ा पहुंचाने वाले पर 2 पण, उसके शरीर से रुधिर निकाल देने वाले पर 4 पण, सींग तोड़ने वाले पर 6 पण तथा अंग भंग करने वाले पर 8 पण दंड लगावे। क्षुद्र पशु का लिंग छेदन करने या उसको मार डालने पर मध्यम साहस का दंड दें और अपराधी से स्वामी को उस पशु का मूल्य दिलाए। महान
हाथी घोड़े आदि के प्रति दुखोत्पादन आदि उपरोक्त अपराध करने पर क्षुद्र पशुओं की अपेक्षा दूना दंड समझना चाहिए। जिनकी डालियां काटकर अन्यत्र लगा दी जाने पर अंकुरित हो जाती हैं वे बरगद आदि वृक्ष प्ररोही शाखी कहलाते हैं। ऐसे प्ररोही वृक्षों की तथा जिनकी डालियां अंकुरित नहीं होती परंतु जो जीविका चलाने के साधन बनते हैं उन आम आदि वृक्षों की शाखा स्कंध तथा मूल सहित समूचे वृक्ष का छेदन करने पर क्रमशः 20 पण 40 पण और 80 पण दंड लगाने का विधान है। साहस प्रकरण। अधुना साहस नामक विवाद पद का विवेचन करने के लिए पहले उसका लक्षण बताते हैं। सामान्य द्रव्य अथवा परकीय द्रव्य का बलपूर्वक अपहरण साहस कहलाता है। यहाँ यह कहा गया कि राजदंड का उल्लंघन करके जन सामान्य के आक्रोश की कोई परवाह किए बिना राजकीय पुरुषों से भिन्न लोगों के सामने जो मारण अपहरण तथा पर स्त्री के प्रति बलात्कार आदि किया जाता है वह सब साहस की कोटि में आता है। जो दूसरों के द्रव्य का अपहरण करता है उसके ऊपर उस अपहृत द्रव्य के मूल्य से दूना दंड लगाना चाहिए। जो साहस कर्म करके उसको स्वीकार नहीं करता, मैंने नहीं किया ऐसा उत्तर देता है, उसके ऊपर वस्तु के मूल्य से 4 गुना दंड लगाना उचित है। जो मनुष्य दूसरे से डकैती आदि करवाता है उससे उसके लिए उस साहस के लिए कथित दंड से दूना दंड लेना चाहिए। जो ऐसा कहकर कि मैं आपको धन दूंगा आप साहस करो अर्थात डकैती आदि करो दूसरे से साहस का काम कराता है उसे साहसिक के लिए नियत दंड की अपेक्षा 4 गुना दंड वसूल करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष की निंदा या आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, भ्रातृपत्नी पर प्रहार करने वाले, प्रतिज्ञा करके ना देने वाले, किसी के बंद गृह का ताला तोड़कर खोलने वाले तथा पड़ोसी और कुटुंबी जनों का अपकार करने वाले पर राजा 50 पण का दंड लगावे, यह शास्त्र का निर्णय है। बिना नियोग के स्वेच्छाचार पूर्वक विधवा से गमन करने वाले, संकटग्रस्त मनुष्य के पुकारने पर उसकी रक्षा के लिए दौड़कर ना जाने वाले, अकारण उसकी रक्षा के लिए दौड़कर ना जाने वाले, चांडाल ही लोगों को रक्षा के लिए पुकारने वाले, चांडाल होकर श्रेष्ठ जाति वालों का स्पर्श करने वाले, दैव एवं पितृ कार्य में सन्यासी को भोजन कराने वाले, शूद्र, अनुचित शपथ करने वाले, अयोग्य होने पर भी योग्य के कर्म करने वाले, बैल एवं क्षुद्र पशु बकरे आदि को बधिया करने वाले, सामान्य वस्तु में ठगी करने वाले तथा दासी का गर्भ गिराने वाले पर एवं पिता पुत्र बहन भाई पत्नी पति तथा आचार्य शिष्य ये पतित ना होते हुए भी यदि एक दूसरे का त्याग करते हों तो इनके ऊपर 100 पण दंड लगावे। यदि धोबी दूसरों के वस्त्र पहने तो 3 पण और यदि बेचे भाड़े पर दे बंधक रखे या मगनी दे तो 10 पण अर्थदंड के योग्य होता है। तोलन दंड, शासनमान तथा नाड़क, इनमें जो कूटकारी अर्थात मान के वजन में कमी बेसी तथा स्वर्ण में तांबे आदि की मिलावट करने वाला हो तो उससे कूट तुला आदि व्यवहार करता हो, उन दोनों को पृथक पृथक श्रेष्ठतम साहस के दंड से दंडित करना चाहिए। सिक्कों की परीक्षा करते समय यदि पारखी असली सिक्के को नकली या नकली सिक्के को असली बतावे तो राजा उससे भी प्रथम साहस का दंड वसूल करना चाहिए। जो वैद्य आयुर्वेद को न जानने पर भी पशुओं, मनुष्यों और राज कर्मचारियों की मिथ्या चिकित्सा करता है उसको क्रमशः प्रथम, मध्यम और श्रेष्ठतम साहस के दंड से दंडित करना चाहिए। जो राजपुरुष कैद न करने योग्य मनुष्यों को राजा की आज्ञा के बिना कैद करता है और बंधन के योग्य बंदी को उसके अभियोग का निर्णय होने से पहले ही छोड़ देता है उसको श्रेष्ठतम साहस का दंड देना चाहिए। जो व्यापारी कूटमान साहस का दंड देता है, जो व्यापारी अथवा तुला से धान कपास आदि पुण्य द्रव्य का अष्टमांश हरण करता है वह 200 पण के दंड से दंडनीय होता है। अपहृत द्रव्य यदि अष्टमांश से अधिक या कम हो तो दंड में भी वृद्धि और कमी करनी चाहिए। औषधि, घृत, तेल, लवण, गंध द्रव्य, धान्य और गुण आदि पुण्य वस्तुओं में से जो निस्सार वस्तु का मिश्रण कर देता है राजा उस पर 16 पण दंड लगावे। यदि व्यापारी लोग संगठित होकर राजा के द्वारा निश्चित किए हुए भाव को जानते हुए भी लोभवश कारू और शिल्पियों को पीड़ा देने वाले मूल्य की वृद्धि या कमी करें तो राजा उन पर 1000 पण का दंड लागू करना चाहिए। राजा समीपवर्ती हो तो उसके द्वारा जिस वस्तु का जो मूल्यांकन निर्धारित किया गया हो व्यापारी गण प्रतिदिन उसी भाव से क्रय विक्रय करें, उसमें जो बचत हो वही बनियों के लिए लाभकारक मानी गई है। व्यापारी देशज वस्तु पर 5% लाभ रखें और विदेशी
किसी द्रव्य को यदि शीघ्र ही क्रय विक्रय कर लें तो उस पर 10% लाभ ले। राजा दुकान का खर्च पुण्य वस्तु पर रखकर उसका भाव इस तरह निश्चित करे जिससे क्रेता और विक्रेता को लाभ हो। विक्रिया संप्रदान। प्रसंग प्राप्त साहस का प्रकरण समाप्त करके अधुना विक्रिया संप्रदान प्रारंभ करते हैं। देवर्षि नारद जी के वचनानुसार विक्रिया संप्रदान का स्वरूप इस तरह है। मूल्य देकर पण्य वस्तु का विक्रय करके जिस समय खरीदार को वह वस्तु नहीं दी जाती तत्पश्चात वह विक्रिया संप्रदान नामक विवादास्पद कहलाता है। विक्रेय वस्तु चल और अचल के भेद से दो तरह की होती है, फिर उसके षड्भेद किए गए हैं: गणित, तुलित, मेय, क्रियोपलक्षित, रूपोपलक्षित और दीप्ति से उपलक्षित। सुपारी के फल आदि गणित हैं क्योंकि वे गिनकर बेचे जाते हैं। सोना, कस्तूरी और केसर आदि तुलित हैं क्योंकि वे तौल कर बेचे जाते हैं। साली आदि मेय हैं क्योंकि वे पात्र विशेष से माप कर दिए जाते हैं। क्रियापलक्षित वस्तु में घोड़े, भैंस आदि की गणना है क्योंकि उनकी चाल और दोहन आदि की क्रिया को दृष्टि में रखकर ही उनका क्रय विक्रय होता है। रूपोपलक्षित वस्तु में पण्य, स्त्री अर्थात वैश्य आदि की गणना है क्योंकि उनके रूप के अनुसार ही उनका मूल्य होता है। दीप्ति से उपलक्षित वस्तुओं में हीरा, मोती, मरकत और पद्मराग आदि की गणना है। इन 6 तरह की पण्य वस्तु को बेचकर मूल्य लेकर भी यदि क्रेता को वह वस्तु नहीं दी जाती तो विक्रेता को किस तरह दंडित करना चाहिए, ये बातें हैं। जो व्यापारी मूल्य लेकर भी ग्राहक को माल ना दे उससे वृद्धि सहित वह माल ग्राहक को दिलाया जाए। यदि ग्राहक परदेश का हो तो उसके देश में ले जाकर बेचने से जो लाभ होता हो उस लाभ सहित वह वस्तु राजा व्यापारी से ग्राहक को दिलावे। यदि पहला ग्राहक माल में किसी तरह संदेह होने पर वस्तु को भी दूसरे के हाथ बेच सकता है। यदि विक्रेता के देने पर भी ग्राहक ना ले और वह पण्य वस्तु राजा या दैव के बाधा से नष्ट हो जाए तो वह हानि क्रेता के ही दोष से होने के कारण वही उस हानि को सहन करना चाहिए, बेचने वाला नहीं। यदि ग्राहक के मांगने पर भी उस बेची हुई पण्य वस्तु को बेचने वाला नहीं दे और वह पण्य द्रव्य राजा या दैव के कोप से उपहत हो जाए तो वह हानि विक्रेता की होगी। जो व्यापारी किसी को बेची हुई वस्तु दूसरे के हाथ बेचता है अथवा दूषित वस्तु को दोषहीन बतलाकर बेचता है, राजा उस पर वस्तु के मूल्य से 2 गुना अर्थदंड लगावे। जानबूझकर खरीदे हुए पण्य द्रव्यों का मूल्य खरीदने के बाद यदि बढ़ गया या घट गया तो उससे होने वाले लाभ या हानि को जो ग्राहक नहीं जानता उसको अनुशय नहीं करना चाहिए। विक्रेता भी यदि बढ़े हुए दाम के कारण अपने को लगे हुए घाटे को नहीं जान पाया तो उसको भी माल देने में आनाकानी अर्थात अनुशय नहीं करना चाहिए। इससे यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि खरीद बिक्री के पश्चात यदि ग्राहक को घाटा दिखाई दे तो वह माल लेने में आपत्ति कर सकता है। इसी तरह विक्रेता उस भाव पर माल देने में यदि हानि देखे तो वह उस माल को रोक सकता है। यदि अनुशय अर्थात आनाकानी करने पर ना करने की स्थिति में क्रेता या विक्रेता अनुशय करें तो उस पर पण्य वस्तु के मूल्य का 6वां अंश दंड लगाना चाहिए। संभूय समुत्थान। जो व्यापारी सम्मिलित होकर लाभ के लिए व्यापार करते हैं वे अपने नियोजित धर्म के अनुसार अथवा पहले के समझौते के अनुसार लाभ हानि में भाग ग्रहण करें। यदि उनमें कोई अपने साझीदारों के मना करने पर या उनके अनुमति ना देने पर अथवा प्रमादवश किसी वस्तु में हानि करना चाहे तो क्षतिपूर्ति उसको ही करनी होगी। यदि उनमें से कोई पण्य द्रव्य की विप्लवों से रक्षा करनी चाहिए तो वह दशमांश लाभ का भागी होगा। पण्य द्रव्यों का मूल्य निश्चित करने के कारण राजा को मूल्य का 20वां भाग अपने शुल्क के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई व्यापारी राजा के द्वारा निषिद्ध एवं राजोपयोगी वस्तु को लाभ के लोभ से किसी दूसरे के हाथ बेचता है तो राजा उससे वह वस्तु बिना मूल्य दिए ले सकता है। जो मनुष्य शुल्क स्थान में वस्तु का मिथ्या परिमाण बतलाता है अथवा वहां से खिसक जाने की चेष्टा करता है तथा जो कोई बहाना बनाकर किसी विवादास्पद वस्तु का क्रय विक्रय करता है, इन सब पर पण्य वस्तु के मूल्य से 8 गुना दंड लगाना चाहिए। यदि संघबद्ध होकर काम करने वालों में से कोई देशांतर में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके हिस्से के द्रव्य को दायाद, बांधव आदि ज्ञाति आकर ले लें, सजातीय शपिंड आकर ले लें। उनके ना होने पर उस धन को राजा ग्रहण करना चाहिए। संघबद्ध होकर काम करने वालों में जो कुटिल या वंचक हों उसको किसी तरह का लाभ दिए बिना संघ से बाहर कर देना चाहिए। उनमें से जो अपना कार्य स्वयं करने में असमर्थ हो वह दूसरों से कराए। होता आदि
अर्थात ऋतुजों, किसानों तथा शिल्प कर्मोपजीवी नट नर्तक आदिकों के लिए भी रहन सहन का ढंग उपरोक्त कथन से स्पष्ट कर दिया गया। स्तेय प्रकरण अधुना स्तेय अथवा चोरी के विषय में बतलाया जाता है। मनु जी ने साहस और चोरी में अंतर बताते हुए लिखा है, जो द्रव्य रक्षकों के समक्ष बलात् पराय धन को लूटा जाता है वह साहस या डकैती है, तथा जो पराया धन स्वामी की दृष्टि से बचकर या किसी को चकमा देकर हड़प लिया जाता है तथा मैंने यह कर्म किया है, यह बात भय के कारण छिपाई जाती है, किसी पर प्रकट नहीं होने दी जाती है, वह सब स्तेय अर्थात चोरी कर्म है। चोर को कैसे पकड़ना चाहिए यह बात बता रहे हैं। किसी के यहाँ चोरी होने पर ग्राहक, राजकीय कर्मचारी या आरक्षा विभाग का सिपाही ऐसे व्यक्ति को पकड़े जो लोगों में चोरी के लिए विख्यात हो, जिसे सब लोग चोर कहते हों, अथवा जिसके पास चोरी का चिन्ह, चोरी गया हुआ माल मिल जाए, उसको पकड़े, अथवा चोरी के दिन से ही चोर के पद चिन्हों को अनुसरण करते हुए पता लग जाने पर उस चोर को बंदी बनाए जो पहले भी चौर्य कर्म का अपराधी रहा हो तथा जिसका कोई शुद्ध निश्चित निवास स्थान ना हो। ऐसे व्यक्ति को भी संदेह में कैद करना चाहिए जो पूछने पर अपनी जाति और नाम आदि को छिपावे। जो द्यूत, क्रीड़ा, वैश्यागमन और मद्यपान में आसक्त हों, चोरी के विषय में पूछने पर जिनका मुख सूख जाए और स्वर विकृत हो जाए, तो दूसरों के धन और गृह के विषय में पूछते फिरें, जो गुप्त रूप से विचरण करें, जो आय न होने पर भी बहुत व्यय करने वाले हों, तथा जो विनष्ट द्रव्यों अर्थात फटे पुराने वस्त्रों तथा टूटे फूटे बर्तन आदि को बेचते हों, ऐसे अन्य लोगों को भी चोरी के संदेह में पकड़ लेना चाहिए। जो मनुष्य चोरी के संदेह में पकड़ा गया हो, वह यदि अपनी निर्दोषता को प्रमाणित ना कर सके तो राजा उससे चोरी का धन दिलाकर उसको चोर का दंड देना चाहिए। राजा चोर से चोरी का धन दिलाकर उसको अनेक तरह के शारीरिक दंड देते हुए मरवा डालना चाहिए। यह दंड बहुमूल्य वस्तुओं की भी भारी चोरी होने पर ही देने योग्य है, परंतु यदि चोरी करने वाला ब्राह्मण हो तो उसके ललाट में दाग लगा देकर उसको अपने राज्य से निर्वासित कर देना चाहिए। यदि गाँव में मनुष्य यदि किसी प्राणी का वध हो जाए अथवा धन की चोरी हो जाए और चोर के गांव से बाहर निकल जाने का कोई चिन्ह ना दिखाई दे, तो सारा दोष ग्रामपाल पर आता है। वही चोर को पकड़कर राजा के हवाले करे। यदि ऐसा ना कर सके तो जिसके गृह में धन की चोरी हुई है उस गृह स्वामी को चोरी का सारा धन अपने पास से देना चाहिए। यदि चोर के गाँव से बाहर निकल जाने का कोई चिन्ह वह दिखा सके तो जिस भूभाग में चोर का प्रवेश हुआ है उसका अधिपति ही चोर को पकड़वावे अथवा चोरी का धन अपने पास से देना चाहिए। यदि विविध स्थान में अपहरण की घटना हुई है तो विविध स्थान से बाहर दूसरे क्षेत्र में चोरी का माल मिले या चोर का ही चिन्ह लक्षित हो तो चोर पकड़ने के काम पर नियुक्त हुए मार्गपाल का अथवा उस दिशा के संरक्षक का दोष होता है। यदि गांव से बाहर परंतु ग्राम की सीमा के अंदर के क्षेत्र में चोरी आदि की घटना घटित हो तो उस ग्राम के निवासी ही क्षतिपूर्ति करें। उन पर यह उत्तरदायित्व तभी तक आता है जिस समय तक चोर का पद चिन्ह सीमा के बाहर गया हुआ नहीं दिखाई देता। यदि सीमा के बाहर गया दिखाई पड़े तो जिस ग्राम आदि में उसका प्रवेश हो वहाँ के लोग चोर को पकड़वाने और चोरी का माल वापस देने के लिए जिम्मेदार हैं। यदि अनेक गांवों के मध्य में एक कोस की सीमा से बाहर हत्या और चोरी की घटना घटित हुई हो और अधिक जनसमूह की दौड़ धूप से चोर का पद चिन्ह मिट गया हो तो 5 गाँव के लोग अथवा 10 गाँव के लोग मिलकर चोर को पकड़वाने और चोरी का माल वापस देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लें। बंदी को गुप्त रूप से जेल से छुड़ाकर भगा ले जाने वाले, घोड़ों और हाथियों की चोरी करने वाले तथा बलपूर्वक किसी की हत्या करने वाले लोगों को राजा सूली पर चढ़वा दे। राजा वस्त्र आदि की चोरी करने वाले और गठरी आदि काटने वाले चोरों के प्रथम अपराध में क्रमशः अंगुष्ठ और तर्जनी कटवा दे और दूसरी बार वही अपराध करने पर उन दोनों को क्रमशः एक हाथ तथा एक पैर से हीन कर देना चाहिए। जो मनुष्य जानबूझकर चोर या हत्यारे को भोजन, रहने के लिए स्थान, सर्दी में तापने के लिए अग्नि, प्यासे हुए को जल, चोरी करने के तौर तरीके की सलाह, चोरी के साधन और उसी के कार्य के प्रदेश जाने के लिए मार्ग व्यय देता है तो उसको श्रेष्ठतम साहस का दंड देना चाहिए। दूसरे के शरीर पर घातक शस्त्र से प्रहार करने तथा गर्भवती स्त्री के गर्भ गिराने पर भी श्रेष्ठतम साहस का ही दंड देना उचित है।
किसी भी पुरुष या स्त्री की हत्या करने पर उसके शील और आचार को दृष्टि में रखते हुए श्रेष्ठतम या अधम साहस का दंड देना चाहिए। जो पुरुष की हत्या करने वाली और दूसरों को जहर देकर मारने वाली है, ऐसी स्त्री के गले में पत्थर बांधकर उसको पानी में फेंक देना चाहिए। परंतु यदि वह गर्भवती है तो उस समय उसको ऐसा दंड नहीं देना चाहिए। विष देने वाली, आग लगाने वाली तथा अपने पति, गुरु या संतान को मारने वाली स्त्री को कान, हाथ, नाक और होठ काटकर उसको साड़ों से कुचलवाकर मार डालना चाहिए। खेत, गृह, वन, ग्राम, रक्षित भूभाग एवं खलिहान में आग लगाने वाले या राजा पत्नी से समागम करने वाले मनुष्य को सूखे नरकुल या सरकंडों, तिनकों से ढककर जला देना चाहिए। स्त्री संग्रहण। अधुना स्त्री संग्रहण नामक विवाद पर विचार किया जाता है। पराई स्त्री और पराई पुरुष का मिथुनी भाव स्त्री संग्रहण कहलाता है। दंडनीयता की दृष्टि से इसके 3 भेद हैं: प्रथम, मध्यम और श्रेष्ठतम। अयोग्य देश और काल में एकांत स्थान में बिना कुछ बोले चाले पराई स्त्री को कटाक्षपूर्ण देखना और हास्य करना प्रथम साहस माना गया है। उसके पास सुगंधित वस्तु, इत्र, फुलेल आदि फूलों के हार, धूप, भूषण और वस्त्र भेजना तथा उनको खाने पीने का प्रलोभन देना मध्यम साहस कहा गया है। एकांत स्थानों में एक साथ एक आसन पर बैठना, आपस में सटना, एक दूसरे के केस पकड़ना आदि को श्रेष्ठतम संग्रहण माना जाता है। संग्रहण के कार्य में प्रवृत्त पुरुष को बंदी बना लेना चाहिए। यह बात निम्नलिखित श्लोक में बता रहे हैं। केस ग्रहण पूर्वक पर स्त्री के साथ क्रीड़ा करने वाले पुरुष को व्यभिचार के अपराध में पकड़ना चाहिए। सजातीय नारी से समागम करने वाले को 1000 पर्ण, अपने से नीच जाति की स्त्री को 500 पर्ण एवं उच्च जाति की नारी के साथ रहने वाले को वध का दंड दें और ऐसा करने वाली स्त्री के नाक, कान आदि कटवा डालना चाहिए। जो पुरुष पर स्त्री की नाभि आदि को स्पर्श करता है, अनुचित देश काल में संभाषण करता है अथवा उसके साथ एक आसन पर बैठता है, उसको भी व्यभिचार के दोष में पकड़ना चाहिए। जो स्त्री मना करने पर भी परपुरुष के साथ संभाषण करती है उसको 100 पर्ण, और जो पुरुष निषेध करने पर भी पर स्त्री के साथ संभाषण करता है तो उसको 200 पर्ण का दंड देना चाहिए। यदि वे दोनों मना करने के बाद भी संभाषण करते पाए जाएं तो उनको व्यभिचार को दंड देना चाहिए। पशु के साथ मैथुन करने वाले पर 100 पर्ण, नीच जाति की स्त्री के साथ समागम करने वाले पर 500 पर्ण का दंड देना चाहिए। किसी की अवरुद्धा, दासी आदि के साथ समागम होने पर पुरुष पर 50 पर्ण का दंड लगाना चाहिए। दासी के साथ बलात्कार करने पर 10 पर्ण का विधान है। चांडाली या सन्यासिनी पर मनुष्य के ललाट में भग का चिन्ह अंकित करके उसको देश से निकाल देना चाहिए। जो चांडाली या सन्यासिनी के साथ समागम करता है उसको देश से निकाल देना चाहिए। प्रकीर्णक प्रकरण। जो मनुष्य राजाज्ञा को न्यूनाधिक करके लिखता है अथवा व्यभिचारी या चोर को छोड़ देता है, राजा उसको श्रेष्ठतम साहस का दंड देना चाहिए। ब्राह्मण को अधुनाक्ष पदार्थ का भोजन करा के दूषित करने वाला श्रेष्ठतम साहस के दंड का भागी होता है। कृत्रिम स्वर्ण का व्यवहार करने वाले, मांस बेचने वाले को 1000 पर्ण का दंड दें और उसको नाक, कान और हाथ इन 3 अंगों से हीन कर देना चाहिए। यदि पशुओं का स्वामी सक्षम होते हुए भी अपने दाढ़ों और सींगों वाले पशुओं से मारे जाते हुए मनुष्य को छुड़ाता नहीं है तो उसको प्रथम साहस का दंड दिया जाना चाहिए। यदि पशु के आक्रमण का शिकार होने वाला मनुष्य जोर जोर से चिल्लाकर पुकारे कि अरे मैं मारा गया, मुझको बचाओ, उस दशा में भी यदि पशुओं का स्वामी उसके प्राण नहीं बचाता तो वह दूने दंड का भागी होता है। जो अपने वंश में कलंक लगने के डर से गृह में घुसे हुए जार को चोर बतलाता है अर्थात चोर चोर कहकर निकालता है, उस पर 500 पर्ण दंड लगाना चाहिए। जो राजा को प्रिय ना लगने वाली बात बोलता है, राजा की ही निंदा करता है, राजा की गुप्त मंत्रणा का भेदन करता है, शत्रु पक्ष के कानों तक पहुंचा देता है, उस मनुष्य की जीभ काटकर उसको राज्य से निकाल देना चाहिए। मृतक के अंग से उतारे गए वस्त्र आदि का विक्रय करने वाले, गुरु की ताड़ना करने वाले तथा राजा की सवारी और आसन पर बैठने वाले को राजा श्रेष्ठतम साहस का दंड देना चाहिए। जो क्रोध में आकर किसी की आंखें फोड़ देता है, उस अपराधी को, जो राजा के अनन्य हित चिंतकों में न होते हुए भी राजा के लिए अनिष्ट सूचक फलादेश करता है, उस ज्योतिषी को तथा जो ब्राह्मण बनकर जीविका चला रहा हो उस शूद्र को 800 पर्ण के दंड से दंडित करना चाहिए। जो मनुष्य न्याय से पराजित होने पर भी अपनी पराजय न मानकर
पुनः न्याय के लिए उपस्थित होता है, उसको धर्मपूर्वक पुनः जीतकर उसके ऊपर 2 गुना दंड लगावे। राजा ने अन्यायपूर्वक जो अर्थदंड लिया हो उसको 30 गुना करके वरुण देवता को निवेदित करने के पश्चात स्वयं ब्राह्मणों को बांट देना चाहिए। जो राजा धर्मपूर्वक व्यवहारों को देखता है उसको धर्म, अर्थ, कीर्ति, लोक पंक्ति, उपग्रह, प्रजाओं से बहुत अधिक सम्मान और स्वर्गलोक में सनातन स्थान, ये 7 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 258वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।